जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पीछे के वीडियोस में आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, आज उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम सभी जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, प्रश्नों को करने वाले हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चंस हैं, उनको आज करेंगे। मेरे दोस्त, अब आपको युद्ध के मैदान में उतरने का समय आ गया है। अभी तक तो आप प्रैक्टिक जो है सीख ही रहे थे। मैंने आपको कहा था, आप सीखिए, समझिए, पढ़िए, फिर वह समय आएगा जब आपको युद्ध के मैदान में आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तब आप कितना सीखा है आपने, वह आप सही परख, सही जाँच आप उस समय कर पाएँगे। वरना कितना भी सीख लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते, जब तक आप युद्ध के मैदान में उतरते नहीं, तब तक आप यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को फोड़ना है। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ ओर से 15वां अक्षर कौन-सा है? मेरे दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 15वां अक्षर कौन सा है? आप एक बार इस प्रश्न को पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा है? एक बार हम आपको समझाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड तक आप पहले इसे जेड तक हम लिख लिए। फिर हम सीखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से। देखिए, हमने आपको बताया था यह लेफ्ट है और आपका इधर से क्या है, राइट है। अर्थात यह दायां है, यह आपका बायां है और यह दाहिना है। जिस तरफ से आप लिखना प्रारंभ कर रहे हैं वह आपका बायां है और जहां से वह समाप्त हो जाता है वहां से वो जो है दाहिना हो जाता है। मेरे दोस्त, यदि यहाँ पर आपको कह दिया जाए डी, डी के दाहिने, तब आपको ई समझ लेना है डी के दाहिने, और बाएं कहा जाए तो सी। यहाँ से आपका जो है दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, परंतु यहाँ से स्टार्टिंग से आपको पूरा कॉन्सेप्ट वही लगेगा पहले वाला। तो क्या कह रहा है, बाईं ओर से 15वें। देखिए, बाईं ओर से मतलब यहाँ से 15वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपका ओ आएगा। अब आपने सोचा होगा कि इस प्रकार से यह बता रहा है। अभी तक तो ट्रिक ट्रिक की बात कहता था, बेसिक बेसिक की बात कहता है, अब यह किस प्रकार से प्रश्नों को समझाने लगा। मेरे दोस्त, आप समझिए, हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद है या नहीं? ओ आपका 15वें नंबर पर आता है। जब हमने आपको एलओवी वाला कॉन्सेप्ट दिया था तब आपकी समझ में नहीं आया। जब हमने आपको जब हमने आपको लॉब का कॉन्सेप्ट दिया था कि किस प्रकार से एल ओ वी एक दूसरे के अपोजिट है और हमारा ओ 15 पर आता है। हमने आपको इजोटी भी बोला था, इजोटी भी बोला था, 5 10 15 20 25। इस प्रकार से हमने आपको यह भी बताया था। सीख लीजिए मेरे दोस्त, याद कर लीजिए, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चंस आपके हर परीक्षा में कम से कम आपको इस प्रकार से 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे बनेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन तो गारंटी है मेरी। आपको लेटर याद करने से आपके 5-6 क्वेश्चन आपको यदि मिल जा रहा है तो मेरे दोस्त जो है 6, आपको 6 नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है मेरे दोस्त। परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ी बड़ी परीक्षाओं में एक एक नंबर की महत्वता होती है, आधे आधे नंबर की महत्वता होती है। आप कहाँ पर आपका ध्यान है? आपको 26 लेटर है, उसे याद करने में क्या परेशानी है? कहो तो मैं फिर से एक बार आपको याद कराता हूँ। एक नंबर पर वी, 2 नंबर पर सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6। देखिए, हमने ट्रिक भी बताई थी आपको इस प्रकार से, जी 7, एच 8, आई 9 पर, जे आपका 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, एन जो है 14 पर हमने रोमन अंक से बताया था, ओ 15 ईओटी से हमने बोल दिया आपको याद करनी, पी 16 पर, क्यू 17 पर। क्यों आप कहते हैं क्यों 17, आर 18 इस प्रकार से जोड़ देंगे, आर आपका 18, एस 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर, क्योंकि देखिए 21 वर्ष पर, यू माने तुम, मतलब तुम 21 वर्ष के हो। वी, वी आपको 22 नंबर पर याद कर लेना है, और फिर डब्ल्यू आपका 23 से उलट देंगे, 23 एक्स वाई जेड 23 24 25 26 पर। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो आपको देखिए, आपका ओ 15वें नंबर पर वो आपका आ जाएगा मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहा। देखिए, हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, जिस कारण से आपको लिख लिख कर पढ़ाना पड़ रहा है। हो सकेगा तो बहुत जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र हम आपको इस प्रकार से क्वेश्चन, हम कितना लिखेंगे, हम आपको जो है
तकनीकी का प्रयोग करके अर्थात किसी एप्लीकेशन का प्रयोग करके हम आपको उसी प्रकार से भी पढ़ाने का प्रयोग करेंगे आप परंतु आप सीखिए किसी भी प्रकार से सीखिए मेरे दोस्त देखिए। दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 10वां अक्षर। अब मेरे दोस्त क्या पूछ लिया दाईं ओर से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस प्रकार से मेरे दोस्त 10वां आपसे पूछ लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका 10 आ गया कितने पर मेरे दोस्त? क्यों? अब इसकी एक ट्रिक सुन लो देखिए जब भी आपको दाहिने तरफ से पूछे तो आपको 27 में से घटा देना है क्यों आपका 17 नंबर पर है मेरे दोस्त 10 आ गया ना आपका क्यों? जब आपने 17 घटा दिया तब आपका 10 नंबर आ गया अर्थात जब भी आपको कहा जाए कि दाएं से जब भी दाहिनी ओर से आए तो आपको उसको माइनस कर देना है मेरे दोस्त तब भी 17 आ जाएगा 17 पर आपका क्यों है इस प्रकार से आपको प्रश्नों को फोड़ते हुए निकल जाना है देखिए ट्रिक जब आपने सीखा तब हमने समझाया था भी आपको बताया भी था आप वीडियो उठाकर देख लीजिए आपके समझ में आ जाएगा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर अब यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है देखिए बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर से 6वां अक्षर देखिए बाएं से 18वां अक्षर देखिए आपको याद हो 18 हमारा आर पर है यहाँ पर ये हमारा 18वें अक्षर पर है फिर 18वें अक्षर के दाहिने फिर हम दाहिने चले जाते हैं कितने अक्षर दाईं ओर 6वां 1 2 3 4 5 6 मेरे दोस्त 6 हम आ गए 6वें अक्षर पर आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं 6वां अक्षर अब मेरे दोस्त आपको 18 याद होगा 18 फिर उसके बाद कह रहा है 6 हमें जोड़ देना है दाहिने तरफ ही जाना 18 से 24 अब 24 जब आया तो आपको याद कर लेना चाहिए याद तो हो गया होगा ना मेरे दोस्त जब भी 24 आया तो आपको यक्स मान के चले जाना है क्वेश्चन मेरे दोस्त आप कहोगे यह क्वेश्चन आप कहाँ से लिख कर लाए हैं मेरे दोस्त मैं क्वेश्चन यहाँ वहां से नहीं लिख कर लाया हूँ यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है रेलवे और एनटीपीसी विशेष रूप से हम रेलवे ग्रुप विशेष रूप से रेलवे की परीक्षाओं को टारगेट करके चल रहे हैं क्योंकि रेलवे की परीक्षा आपकी 17 नवंबर से प्रारंभ है और दिसंबर एंड तक चलेगी आपके गिने चुने ही दिन बचे हैं और आपको उन दिनों में धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करना है देखिए इस प्रकार से एबीसीडी है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको लेटर को देखना है जैसे ही आप संख्या को देखें जहां मैंने आपको बताया था यदि राइट राइट रहे तो माइनस कर देना है और यदि लेफ्ट लेफ्ट रहे तो माइनस कर देना है अगर राइट लेफ्ट रहे तो आपको जोड़ देना है और लेफ्ट प्लस राइट रहे तो आपको जोड़ देना है जहां कहीं भी आपको राइट राइट नजर आए वहां पर घटा देना है दाया दाया घटा देना है बाया बाया घटा देना है और यदि दाया बाया रहे तो आपको जोड़ देना है इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को छोड़ते हुए चले जाना है इस प्रकार से आपका लेटर है हमने इसको यहाँ से जो है समझा दिया फिर उसके बाद देखिए दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां देखिए आपको इसमें देखने की कला आपको सीखना है देखिए हमने क्या कहा था अब इस ट्रिक का देखिए दायां और बायां 15 10 25 आपको 25 आ गया आपका 25 नंबर पर जब आ गया 15 10 25 तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपने इजोटी याद किया था इजोटी आपने जो इजोटी याद किया था कहीं पर भी देख लीजिए EJOTY 5 10 15 20 25 तो आपका 25 आ गया आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है वाई हो जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन फिर उसके बाद अक्षर के बाईं ओर एक बार देखिए आप अक्षर के बाईं ओर अक्षर अक्षर के बाईं ओर हम देखते हैं किस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चले जाना है देखिए अक्षर के क्यू RSTUVWXYZ देखिए आपको एक बार समझिए पहले समझिए अक्षर के बाईं ओर 5वां देखिए आपका के कहाँ है प्रकार से आपको प्रश्नों पहले आपको ए से जेड तक आपको क्लियर लिख लेना है फिर उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड देखिए पहले हमने आपको बताया था ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है के बाईं
पहले क्वेश्चन को पढ़िए, के बाईं ओर चलते हैं। हम के बाईं ओर पाँचवें 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवां हमारा यफ है। फिर उसके बाद यफ के फिर बाएँ 1, 2, 3, 4, 5 तो आप देख लीजिए हमारा आ गया क्या ए। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में हमारा क्या हो जाएगा ए जाना है। आगे हमारा यम के दाएँ, यम के दाहिने। देखिए यम के दाहिने 5वें 1, 2, 3, 4, 5 5 आर आ गया। फिर उसके बाद 5 1, 2, 3, 4, 5 हमारा आ गया कितना डब्लू। हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर डब्लू होगा। अब देखिए वर्णमाला को अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए मेरे दोस्त आपको बता दें वर्णमाला को विपरीत क्रम में प्रकार से मान लीजिए आपको विपरीत क्रम मतलब यानी यहाँ से आपको शुरू करना है। यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है वर्ण विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अर्थात यहाँ से शुरू करके 11वें के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारा क्या आएगा आई हमारा जो है इसमें जो है राइट आंसर हमारा आई आएगा। अब कहोगे किस प्रकार से देखिए हम क्या कह रहे हैं हम इसको पहले देखिए हम इसे जोड़ते हैं हमें कुछ भी नहीं मालूम यहाँ पर क्या लिखा है। हम इसे वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए मेरे दोस्त यह आपका प्रश्न हमने आपको अर्धांश से संबंधित जो प्रश्न बताया था उस प्रश्न को आपको सॉल्व करते हुए चले चलना है। देखिए क्या कह रहा है प्रथम अर्धांश को अर्थात हम पहला अर्धांश हमारा कहाँ से हमने आपको बताया था ए से जेड तक है तो हमारा पहला अर्धांश यहाँ तक है। पहला अर्धांश देखिए हम लिखेंगे यम यल के जे आई एच जी एफ ई ई के बाद हमारा आता है डी डी के बाद सी फिर वी फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल पहला अर्धांश। फिर उसके बाद हम यहीं से स्टार्ट करते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए पहले ही अर्धांश की यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए हमने आपको बताया था इसे दो अर्धांश में बांट लेना है। क्या कह रहा है विपरीत क्रम में किया जाए तो बाएं से 10वां अर्थात हम बाएं से लेते हैं। देखिए ये हमने आपको बताया था ये आपका लेफ्ट है आपको राइट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने देखा कि आपका डी कितने नंबर पर आ रहा है? ये आपका 10वें नंबर पर आ रहा है। डी आपका 10वें नंबर पर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब कहोगे इस प्रकार से हमने आपने तो हमें बता दिया परंतु हम इस प्रकार से कब तक करते रहेंगे एबीसीडी हमें लिखकर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएँ से 11वें अक्षर के 7वां कौन-सा होगा? इस प्रकार से वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपका बाएँ से 11वें अक्षर के 7वें अक्षर कौन-सा होगा? देखिए मेरे दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर 11 लिख देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से 7 हटा देना है। 11 में 7 गेंद तो आपका 4 हो गया। 4 आपका डी नंबर पर आता है। मेरे दोस्त क्या आता है डी। आपको इसी का अपोज़िट कर देना है आपका डब्ल्यू। आपका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर डब्ल्यू हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को फिर हमारा अगला प्रश्न है वर्णमाला। देखिए वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अक्षर यम को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए इस प्रकार से आपको विपरीत क्रम में हमने मान लीजिए लिख दिया है पहले से ही। इस प्रकार से आपको विपरीत क्रम में जो है लिख दिया गया है। देखिए इस प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखना है। इस प्रकार से हमने आपको बताया था आपका 2 अर्धांश में बाँटा गया है यम का पहला अर्धांश यम के बाद दूसरा अर्धांश। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है पहले अर्धांश में बाएँ से 10वां। देखिए हम आपको बताया था ये आपका ये आपका बायाँ हो गया, यह आपका दायाँ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से कह रहा है कितना कितना अक्षर कह रहा है मेरे दोस्त 10वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका आ गया डी। इस प्रश्न में
आपको जो है डी लिख लेना है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको प्रश्नों को खोलते हुए चले जाना है। देखिए, आपको इस प्रकार से कोई दे गया है FORMULIZED देखिए, इसमें आपको देखकर ही लिखना होता है, कहीं-कहीं जो है कोई आपको मान लीजिए सेंटेंस याद है परंतु उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पर नहीं दी गई है और आप लिख दिए तो आप प्रश्न में फँस सकते हैं। आपको काफ़ी समय लग सकता है सॉल्व करने में इसलिए क्वेश्चन को पूरी तरह केयरफुली रीड करें। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान आपको सभी को आपस में बदल दिया जाए तो बाएँ से 9वाँ अक्षर कौन-सा होगा? मेरे दोस्त देखिए बेसिक पहले समझिए, बेसिक पहले देखिए एक क्या कह रहा है एक दूसरे से बदल देना है, हमें इस प्रकार से जो है कह रहा है बदल दीजिए इस प्रकार से। अब आपको देखिए बेसिक आप सीख लिए मान लीजिए यहाँ पर ओ लिख दिए, यहाँ पर यम लिख दिए, फिर उसके यहाँ पर यम, यहाँ पर आर, यहाँ पर यल, यहाँ पर यू, यहाँ पर आई और यहाँ पर जेड और यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। मेरे दोस्त इस प्रकार से लिखकर आप समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपका यहाँ पर आ जाएगा डी 9वाँ अक्षर। परंतु आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे दोस्त कि आपको इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए, परीक्षा में 1-1 मिनट का समय आपका बड़ा कीमती है, इसलिए अपने समय की कीमत को पहचानो। हमने बार-बार कहा है आप समय की कीमत को पहचानिए। आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर मेरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें उसकी भाषा को पकड़ना है, लैंग्वेज को। देखिए 9वाँ अक्षर कह रहा हम तुरंत ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम 9वें अक्षर पर जाते हैं मेरे दोस्त। 9वें अक्षर पर गए, क्या कह रहा है आपस में इसे बदलना है, तो हमें इसे इस प्रकार से कर दिए, हमारा यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर हमारा डी आ गया। तो आप देख लीजिए डी, मात्र देखिए चुटकियों में कितना देर लगा इस प्रश्न को आपको करने में मेरे दोस्त, इस प्रकार से प्रश्नों को करना है। देखिए इस प्रकार से कोई शब्द है CONFIRM क्या कह रहा है? इस प्रकार के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर बने नए शब्दों में बाएँ से चौथे और दाएँ से दूसरे अक्षर के बीच में कौन-सा लेटर है? देखिए पहले हम इसे वर्णमाला के क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए पहले सी आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है एफ, एफ के बाद हमारा आई आता है, फिर उसके बाद आई के बाद हमारा जो है यम आता है, फिर उसके बाद यन आता है, फिर उसके बाद ओ आता है, फिर हमारा आर आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपका इस प्रकार से हो गया। आप इससे इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया है, कुछ किया नहीं, हमने इसे वर्णमाला जिस प्रकार से लेटर लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमने लिख लिया। फिर उसके बाद एक क्या कह रहा है क्वेश्चन की भाषा को पकड़िए। बने बाएँ से चौथे और दाएँ से दूसरे ये अक्षर के बीच में देखिए 1, 2, 3, 4 आपका यह बायाँ से 4 हो गया। फिर उसके बाद दाहिने से दूसरा 1, 2 दूसरा अक्षर मान लीजिए ये हो गया आपका दूसरा। क्या कह रहा है उसके बीच में कौन-सा लेटर मौजूद है मेरे दोस्त? यन मौजूद है, यन। इस प्रकार से इन प्रश्नों में आपको मेरे दोस्त ट्रिक की क्यों कोई आवश्यकता नहीं, आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, परंतु आपको स्पीड और एक्यूरेसी आपको सही होनी चाहिए, तब आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है DABSTER को आगे पीछे कितने युग्म मौजूद हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उसके बीच वर्णमाला क्रम में। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको इन प्रश्नों को करते हुए जाना है। रुक जा कहीं मिनट हो गया तो क्वेश्चन हो रहा है। देखिए मेरे दोस्त इस प्रकार से DABSTR में आगे पीछे कितने युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हों जितने उनकी बीच में वर्णमाला क्रम में मौजूद हों। देखिए, आपको इस प्रकार से देखिए कह क्या रहा है कि जिसने कि उस देखिए, शब्दों के बीच में इस लेटर के बीच में कितने वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हैं। देखिए, हम डी से शुरू कर रहे हैं। डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे कोई नहीं मिला। ए, बी हमारा एक पेयर बन गया। सी, डी, ई हमारा दूसरा पेयर बन गया। ई, एफ, जी नहीं। एस, टी हमारा तीसरा पेयर बन गया। STUV R नहीं, फिर TUV नहीं, EF नहीं, फिर RSTUVW नहीं, EFGHIJ TUVW STUVW
बी, सी, डी। हमारा देखिए इसमें कितना पेयर बना 1, 2, 3, 4। हमारा इस प्रश्न में जो है 4 पेयर बनेंगे। टोटल हमारे कितने पेयर बनेंगे मेरे दोस्त? में इस क्वेश्चन में बनेंगे। कन्फर्म के अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर दाएँ से चौथे अक्षर में कौन-सा लेटर आएगा इस प्रश्न को किया है। अगला प्रश्न हमारा है डी, ई, एम, एन को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर सार्थक शब्द बनने पर उसका आखिरी लेटर देखिए डी, ई, एम, एन इस प्रकार से हमें जो है इस प्रकार से हमें बनाना है कि देखिए एक हमारा शब्द होता है MEND मेंड माने जो क्षतिग्रस्त चीज़ें होती हैं, क्षतिग्रस्त यानी खराब चीज़ों को मरम्मत करना मेंड। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है उसका आखिरी लेटर हमारा डी होगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर डी होगा। अगला हमारा है ऑप्टिकल OPTICAL ऑप्टिकल ऑप्टिकल के देखिए स्वर में 1 जोड़ने पर व्यंजन में 1 कम करने पर स्वर आप जानते होंगे ए, ई, आई, ओ, यू हमें उसमें जोड़ना है ओ, पी फिर हमें इस व्यंजन में कम कर देना है। पी 16 पर है तो हमारा ओ 15 पर आएगा। टी, टी हमारा 20 पर है तो एस 19 आई, जे, सी हमारा बी हो जाएगा। फिर ए, बी फिर हमारा एल हमें देखिए एल आप लिखिए या नहीं लिखिए आपका आएगा यहाँ पर जी। आपका यहाँ पर आएगा के, क्या आएगा मेरे दोस्त सॉरी के आएगा। अब जब भी आपको यहाँ पर 2 बार दिखाई दिया बी, तो आपको बी लगाते हुए आपको क्वेश्चन को निकल जाना है, आपको इंतज़ार नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा लॉकर है LOCKER लॉकर में क्या कहा है स्वर में 1 कम करने पर। देखिए हमारा LOCKER 1 कम करेंगे 15 से 14 हमारा कितना है एन आ जाएगा। LMCDKL फिर ई, ई को हम जो है 5 आता है डी, आर, आर को हम 18 एक एस लिखिए। एस हम इसे लिख दिए। देखिए हमारा 2 लेटर है जो 2 बार आता है। हमारा इस प्रकार से मेरे दोस्त प्रश्नों को हमें करते हुए चले जाना है। KINDLE 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 कैंडल को स्वर में 1 जोड़िए। देखिए IJEF और क्या कह रहा है व्यंजन से हमें 1 घटा लेना है। यहाँ पर हमारा 10 जे आ गया फिर उसके बाद यन हमारा 14 है। तो ये जो है हमें इसका 12 हमारा एल होता है। एल 12 डी, डी के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सी। फिर यल हमारा फिर हमारा एल 10 पर है तो हमें ये लिखना है 11 पर। इस प्रकार से 2 बार हमारा जे आ गया, जे हमारा 2 बार आया। इस प्रकार से हमारा यहाँ प्रश्न है। हम आगे कल जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप धुआँधार तरीके से करते रहिए मेरे दोस्त। देखिए प्रैक्टिस हमसे जितना हो सके हम आपको उतनी प्रैक्टिस कराएँगे। हम आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। मैंने आपको बार-बार कहा यदि आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो हर परीक्षाओं को आप फोड़ते हुए चले जाएँगे। हम धुआँधार तरीके से प्रैक्टिस बहुत कराएँगे।